तो लास्ट टाइम पे जो है वो अपन ने क्या पढ़ा था, एक सवाल किया था। कौन सा? ओ, 5 बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग व्हाट, आपका राम श्याम घनश्याम, है ना। तो अभी इसी सवाल को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी सवाल को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम पे इसका एक नया मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो उस नए मेथड का फायदा क्या होगा आपको, सवाल आपका एक लाइन में हो जाएगा ना। तो सीखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग, हेडिंग डाल लो ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या लिखा? ग्रुपिंग, है ना। कैसे की जाती है पहले समझते हैं, पहले इसका मेथड देखते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग, इसका मतलब समझते हैं ना। ग्रुपिंग का मतलब, ग्रुपिंग से क्या नजर आ रहा है कि सबको ग्रुप्स में डिवाइड करना। कैसे करेंगे भाई? जैसे अगर मान लो आपके पास 5 पर्सन है, उसको आपको 2 और 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है ना। कैसे करोगे भाई इसको डिवाइड? तो क्या करेंगे, जैसे अब इसमें तो चलो ठीक है, हमको नजर आता है 2 और 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। अब हमें ये चीज मैटर नहीं करती कि इस वाले 2 ग्रुप में कौन लोग हैं, मतलब अंदर वाले लोग तो डेफिनेट बात है मैटर करते हैं, मतलब ग्रुप का साइज मैटर करता है, ग्रुप में कितने पर्सन है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो अगर मैंने 5 में से 2 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है, सेम चीज अगर मान लो 10 लोग हैं, उनको 2 2 2 2 2 दो 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 के 5 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, तो वो ग्रुपिंग कैसे की जाए, है ना। तो इसको सीखने के लिए अपन क्या करते हैं, ये अभी अपन ये जो टॉपिक है ग्रुपिंग वो पढ़ते हैं। अब ये 2 है तो ये क्या किया जाता है, 2 3 है तो क्या किया जाता है, इसके बारे में अपन देखते हैं ना, ठीक है। तो देखो, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो नंबर फर्स्ट ऊपर लिख लेना, m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। m जो है वो n के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू p, क्योंकि मैं इसमें m एंड p नाम की चीजें यूज करूंगा, और तीनों ही क्या होंगे, अपने नेचुरल नंबर तो होंगे, मतलब हो सकते हैं नेचुरल नंबर, है ना। अब यहां पर लिख लेते हैं, अगर m और जो भी अपन बात कर रहे हैं ग्रुपिंग, ब्रैकेट में लिख लेना डिस्टिंक्ट, ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के इनसाइड वो सब क्या होने चाहिए, दैट शुड बी डिस्टिंक्ट। अगर m प्लस n चीजें हैं, उनको आपको m और n के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इन द ग्रुप ऑफ m और n के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितने, एक 2 ग्रुप में डिवाइड किया आपने, पहले ग्रुप का साइज क्या है m, दूसरे ग्रुप का साइज क्या है n, तो अपन ने क्या लिखा, इसका जो मेथड होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ओके, दिस इज द मेथड। नाउ कम ऑन द सेकंड थिंग, इसमें ग्रुप्स का साइज क्या है, अलग अलग है। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, m प्लस n प्लस p को आपने m n और p साइज के ग्रुप में डिवाइड किया, एक ग्रुप में m एलिमेंट, दूसरे ग्रुप में n एलिमेंट, तीसरे ग्रुप में p एलिमेंट, m n और p तीनों ही इक्वल नहीं है, कोई भी 2 इक्वल नहीं हो सकते, कोई भी बराबर नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगा, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ओके। नाउ कम ऑन द थर्ड थिंग, यहां पर लिखें ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइज। कैसे साइज के हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइज, ये दोनों। अभी ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल साइज लेता हूं, अगर मान लो मैंने क्या लिखा, m प्लस 2 टाइम्स n फैक्टोरियल, 2 टाइम्स n, 2n एलिमेंट्स हैं, उसको आपने क्या किया, n एलिमेंट और n एलिमेंट के 2 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज में आपने डिवाइड किया। जितने भी ग्रुप ऑफ इक्वल साइज होंगे तरीका यही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट में, है ना। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, अगर आप कॉम्बिनेशन वाले मेथड से लगाएंगे देन यू विल गेट दिस आंसर, बट दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। क्यों है, क्योंकि इसमें एक चीज का और डिवाइड करना पड़ता है। आप ये बताओ कितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है, 2 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है,
जितने भी ग्रुप ऑफ इक्वल साइज होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल। दिस इज द राइट मेथड। ठीक है, ये क्यों होता है इसका कारण अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले अपन ग्रुपिंग सीखते हैं। अभी मान लो यही 3n है और आपको क्या करना है n के 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, यही काम करना है। ऊपर लिख देना है 3n फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिख देना है भाई, अपॉन में n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। कितनी बार आया n फैक्टोरियल, 3 बार। कितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है, 3 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज। जितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है उसके फैक्टोरियल का डिवाइड करो, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये हो गया ग्रुपिंग का तरीका। मतलब इतने में से 3n% जैसे 30% है उसे 10-10-10 के आपको ग्रुप में डिवाइड करना है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज। 20% है उसे 10-10 के ग्रुप में डिवाइड करना है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज। अब इसी में थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसे। ओके, फिफ्थ नंबर क्या कहता है हमको, फिफ्थ नंबर कहता है अगर मान लीजिए आपके पास 2m है प्लस 3n है और मान लो इसको आपको क्या करना है m m n n और n के ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक, अगर आपको इसके m m n n n के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, अगेन सेम मेथड है बट व्हाट विल बी द डिफरेंस वो मैं आपको बताऊंगा। 2m प्लस 3n, पहले तो आप ऐसा ही लिख दिया करो जैसा ये लिखा है ना। कितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है बस उनका ध्यान रखना है। कितना लिखेंगे आप m फैक्टोरियल है ना, फिर क्या लिखोगे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ओके, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहां पर देखो 2 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, और कितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है, इक्वल साइज के ग्रुप है ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है सबको, किसी को डाउट? सही कह रहे हो, इधर की जगह पर फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपकी इच्छा है तो मैं एक और चीज बता देता हूं आपको। लो और जनरलाइज, वैसे ज्यादा जनरलाइज कर दे रहा हूं, मेन तो ये है जितने ग्रुप ऑफ आपको इक्वल साइज दिख रहे हैं उतने का फैक्टोरियल का आप डिवाइड करते जाओ। जितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज में भी जैसे अगर 3-3-3 के ग्रुप है, अब उसके इनसाइड जो है वो एक ग्रुप है आपका 5-5-5 का, है ना, तो अगर मान लो ये भी 3 बार आता, ये भी 3 बार आता, तो क्या करते हैं हम 3 फैक्टोरियल दोनों से डिवाइड करते। अभी मान लीजिए m प्लस 2n प्लस 3p, इसको m 2n मतलब n n p p p के ग्रुप में अपने को डिवाइड करना मान लो, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय m प्लस 2n प्लस 3p डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, एक ही ग्रुप है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। दूसरा क्या है 2n फैक्टोरियल, सॉरी this not 2n factorial, this will be n factorial p factorial p factorial p factorial। अब कितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज आ रहे हैं भाई, ये दोनों एक तरीके के हैं, कितने हो गए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये तीनों एक तरीके के हैं डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्रुपिंग है ना। ठीक, थोड़ा सा साफ लिख देता हूं इसे। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब 6 नंबर ऑफ ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, नोट डाउन करो। तो ये अपने ग्रुपिंग के तरीके हैं, ये ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हैं। ग्रुपिंग का फायदा क्या होता है, ग्रुपिंग का एडवांटेज क्या है, जैसे अगर अपन ने लास्ट टाइम पर सवाल किया था जो, अब लास्ट टाइम पर जो सवाल किया था उसमें क्या था, अपने 5 किताबें थी लास्ट टर्न पे, इससे पहले जो टर्न पे किया था उसमें क्या था, हमारे पास 5 बुक्स थी। अब 5 बुक्स को मुझे क्या करना था, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या कर दूं, अगर बुक्स की ग्रुपिंग कर दूं तो काम हो जाएगा मेरा। अब 3 ग्रुप बन गए तो G1 G2 G3 तीन ग्रुप हैं, 3 ग्रुप को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने होते हैं 3 फैक्टोरियल। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ओके, नोट डाउन करो। ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ वेज है। ठीक है, कि इतने तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक, अभी ऐसा कैसे आया उस पर ध्यान देते हैं, उसके प्रूफ का कोई काम नहीं है, याद रखना। अगर वैसे फील आ जाएगी,
लेकिन बाई चांस आपको लगे कि भाई नहीं मैं तो प्रूफ में ज्यादा दुखी हो रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं प्रूफ का किसी भी जगह कोई काम नहीं आने वाला है। आप सीधे सवाल करना, इसको स्किप भी कर देना तो भी चलेगा, है ना, वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं बस, ठीक। अगर मान लीजिए आपको m प्लस n चीजें हैं, सिंपल सी बात करता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू बोलते हैं, m प्लस n चीजें हैं, उसको m और n के ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, m प्लस n सी n, पहले n लोगों को सेलेक्ट किया, कह दिया कि भाई एक ग्रुप में बन जाओ, अब बाकी कितने लोग बचे, n बचे, तो n सी n, बोलो सॉरी m सी n, m सी m, ठीक है, बोलो, सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लो। m प्लस n को अगर आपको m और n के ग्रुप में डिवाइड करना है तो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ओके, ये मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यही आपका m प्लस n प्लस p होगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली है। अब इसमें अगले वाले में क्यों हो रहा है उसको ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कहता है हमारा, बोलो, नेक्स्ट वाला हमसे बोलता है अगर 2n चीजों को n और n के ग्रुप में डिवाइड करना है, मतलब दो ग्रुप ऑफ इक्वल साइज होने चाहिए, है ना, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। अब ऐसा क्यों होता है इसको जरा देखते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको चार चीजें हैं, उनमें से चार चीजों को दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आप अगर यहां से निकालेंगे तो नंबर ऑफ वेज कितने मिलेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन, मतलब अगर इस वाले तरीके से निकालेंगे, है ना, तो ये वाला तरीका क्यों, है ना, ठीक। अब सुनना, एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो इन चार चीजों को अगर मैं ऊपर वाले तरीके से निकालूं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ना, मतलब आप क्या लिखोगे, 4c2 लिखोगे, और 4c2 लिखने के बाद क्या करोगे, इंटू 2c2 लिखोगे। अब जैसे ही आप 4c2 लिखोगे वहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4c2, जरा उसको देखते हैं ना। हमारा काम है ग्रुप में डिवाइड करना। अगर मान लो एक ग्रुप है T1 T2, दूसरा ग्रुप है T3 T4, तो ये मैटर नहीं करता कि ये पहले आया कि ये बाद में आया, मैटर क्या करता है ये ग्रुप कौन सा है, इस ग्रुप में कौन है, इस ग्रुप में कौन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसका नाम G1 है, ये पहले सेलेक्ट हुआ ये बाद में सेलेक्ट हुआ, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपके सेलेक्ट कौन कौन से, इस ग्रुप में कितने कौन कौन है, इस ग्रुप में कितना कौन कौन है, बस इतनी सी चीज सेलेक्ट मैटर करती है। तो अगर कोई बच्चा इसको इस वाले ग्रुप को पहले सेलेक्ट कर लेता है, कि कोई कह देता है नहीं मैं तो ये वाला पहले सेलेक्ट करूंगा और मैं ये वाला पहले सेलेक्ट करूंगा, तो ये ग्रुपिंग अलग नहीं है, ये ग्रुपिंग सेम है, समझ गए। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैंने 4% उठाए, उसमें से दो को अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दो को अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अब ये मैटर नहीं करता कि ये ग्रुप मैंने पहले सेलेक्ट किया या फिर ये वाला ग्रुप पहले सेलेक्ट किया, समझ गए। और अगर मैंने ये मैटर नहीं करता, इसका मतलब ग्रुपिंग में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले कौन सेलेक्ट हुआ, ग्रुपिंग में मैटर क्या करता है, ग्रुपिंग इट्स लाइक अ सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन है। तो T1 T2 लिखा है, T3 T4 लिखा है, किसी ने लिख दिया T1 T3 T3 T4 पहले लिख दिया, T1 T2 बाद में लिखा, तो वो चीज जो है ना वो आपकी अलग अलग नहीं है, वो सेम है। बट क्या होता है 4c2 जब आप करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है, मान लो मैं आपको ये मैंने चीजें ले ली T1 T2 T3 T4, है ना, तो अगर मैं 4c2 इंटू 2c2 से करता हूं देन व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको जरा देखते हैं। 2 और 3 वाला देखेंगे हम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 4c2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4c2, T1 T2 T1 T3 T1 T4 T2 T3 T2 T4 T1 T4, है ना, दिस इज द मीनिंग ऑफ 4c2। तो एक ग्रुप दो ग्रुप का ये तब कब हो रहा है जब आपके दो ग्रुप ऑफ सेम साइज है, क्या T1 T2 T1 T3 T1 T4 T2 T3, हाँ आखिरी वाले में T3 T4 आएगा, ठीक है, ये लिखा, तो ये 4c2 है। अब इस 4c2 इंटू 2c2 में प्रॉब्लम क्या हो रही है जरा वो देखते हैं। अगर मान लो आपने 4c2 से ये सेलेक्ट किया, 2c2 से क्या होगा, अब बचा हुआ अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा T2 T4 आएगा, फिर क्या आएगा T2 T3 आएगा, फिर क्या आएगा T1 T4 आएगा, फिर उसके बाद आएगा T1 T3 आएगा, फिर T3 T1
T2 आएगा। अब देखना, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। अब ग्रुपिंग में ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो T1 T2 T3 T4 ये दोनों सेम हैं ग्रुप, है ना, दिख रहा है? ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। लेकिन कितनी बार आ रहा है 4C2 सेलेक्ट करने पर? 2 बार आ रहे हैं। ठीक, अब सुनना, ये भी ग्रुप सेम है, दिख रहा है? कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। ठीक, ये भी ग्रुप क्या है, सेम है। कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। तो जो आप यहां से आंसर निकालोगे, ओरिजिनल आंसर जो होगा वो उसका डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स होगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो ये ग्रुप आपस में अरेंज हो रहा है, नजर आ रहा है? ये देखो, ये अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हुआ। तो जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और ऐसा सभी केस में होगा। ये तो मैंने 2 का एग्जांपल बना के दिखाया जिससे कि आपको समझ में आए। लेकिन ऐसा अगर मान लो 1 2 3 4 5 होता, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 होता, तो उसमें भी तो होता पहले 6 7 8 9 10 देन 1 2 3 4 5 आता, तो वो रिपीट होता। तो आप क्या करते हैं, उसमें डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 3 वाला देखते हैं 3 में क्या होता है, इसको नोट करो। ये सब प्रूफ है ग्रुपिंग का, ठीक है? अब देखो, मान लो एक और प्रूफ बताता हूं इसी में। अभी मान लो मेरे पास 6 चीजें हैं, उसको मुझे 2 2 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है। T1 T2 T3 T4 T5 T6, मान लो ये 6 चीजें हैं ना। अब मुझे मान लिया 2 2 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो जो पुराना तरीका होगा उससे क्या होगा भाई बच्चों, 6C2 4C2 2C2। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम हियर, देखते हैं उसको। मान लिया मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप लिया, मैंने क्या लिया, एक पर्टिकुलर ग्रुप लिया कि पहले ग्रुप में T1 T2, एक ग्रुप T3 T4। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप यहां से कर रहे हैं तो आपके ग्रुपिंग में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ग्रुपिंग में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्यों आ रहा है, डिवाइडेड बाय अपन 3 फैक्टोरियल पे करते हैं, इसमें क्यों करते हैं उसको देखते हैं। अगर मान लिया ये एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करता हूं मैं, तो बॉक्स में बंद करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखो, अब जो ये ग्रुप है T1 T2 जो है वो कैसे कैसे सेलेक्ट हो सकता है। पहली बार में 6C2 जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर T1 T2 आ सकता है ना। अब दूसरी बार में जो 4C2 है, बचे हुए 4 हैं, उसमें से मैं एक ही ग्रुप को बता रहा हूं ये कैसे रिपीट हो रहा है। अगर मैं 4 में से 2 सेलेक्ट करता हूं तो एक सिलेक्शन में T3 T4 आ सकता है ना। अब फिर एक सिलेक्शन में क्या आ सकता है, T5 T6 आ सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि T1 T2 के करस्पॉन्डिंग यहां पर T5 T6 आ जाए और यहां पर T3 T4 आ जाए। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? ठीक, अब पहली बार में क्या जरूरी है यही सेलेक्ट होगा? पहली बार में ये भी तो सेलेक्ट हो सकता है T3 T4, तो दूसरी बार में T1 T2 और T5 T6, और यही आपका T3 T4 के करस्पॉन्डिंग T1 T5 T6 और T1 T2 ये सेलेक्ट हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या सेलेक्ट हो सकता है, T5 T6 T5 T6 इसके करस्पॉन्डिंग T1 T2 T3 T4। ठीक है, ऐसे ही आपका T3 T4 T1 T2। अब ध्यान से देखो, 6C2 इंटू 4C2 इंटू 2C2, ये मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप लिया। इस वाले ग्रुप के केस में ये ग्रुप कितनी बार सेलेक्ट हो रहा है, ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6। तो असली में ये क्या हो रहा है, ये ग्रुप अरेंज हो रहा है। ये ग्रुप क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है, क्योंकि आप एक एक करके ग्रुपिंग कर रहे हो, सिंगल सिंगल लेकर आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो ये क्या होता है, ये ग्रुपिंग अरेंज हो रही है। और जब भी अरेंज हो रही है तो क्या करेंगे हमको तो, क्योंकि हमको क्या मैटर करता है, T1 T2 T3 T4 T5 T6। हमको ये मैटर थोड़ी ना करता है कि भाई वो पहले नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पर आए। हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रुपिंग करना है। तो ये जो आंसर देगा वो क्या होगा, ये ग्रुप्स को अरेंज कर रहा होगा। जब भी इक्वल साइज ऑफ ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, ऐसे आप निकालोगे तो आंसर क्या होगा, अरेंज होगा। हमको अरेंजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक एक करके सिलेक्शन कर रहे हो यहां पर, इसलिए क्या हो रहा है, अरेंजमेंट होता जा रहा है। तो जो भी एक्चुअल आंसर होगा, एक्चुअल आंसर, ये आंसर क्या है,
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका 6 तरीके से आ रहा है इसमें, मतलब 6 फैक्टोरियल टाइम्स आंसर आ रहा है, मतलब सॉरी 3 फैक्टोरियल टाइम्स आंसर आ रहा है ना। तो इसमें डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, अगर हम 3 फैक्टोरियल कर दें तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक मैंने पर्टिकुलर इसके लिए बताया, बाकी एक ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है T1 T3 हो जाए, T2 T4 हो जाए, T5 T6 हो जाए, उसमें भी यही काम होगा। तो जितने भी आप ग्रुपिंग करोगे वो ओरिजिनल आंसर का क्या देगा आपको, 3 फैक्टोरियल टाइम्स आंसर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आता है इसमें क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल का डिवाइड कर देंगे। समझ गए। अब यही चीज मान लो आपको 2 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है, 3 ग्रुप ऑफ अलग इक्वल साइज है, तो उसमें क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल 2 मतलब जो भी है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल के करस्पॉन्डिंग बाकी दूसरे के नंबर ऑफ वेज भी उसी तरीके से चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग का प्रूफ है, इसको देख लिया, खुश हो लिया, अब भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि अब सवाल करेंगे, सवाल में कोई प्रूफ का काम नहीं है, जो अपन ने शुरुआत में ग्रुपिंग बताई है डायरेक्ट उसी का काम है। ओके, नोट डाउन करो। तो सम्स करते हैं कुछ, है ना, जैसे लिख लो 10 डिफरेंट थिंग्स हैं, उसको आपको 2 2 3 और 5 के नंबर ऑफ इसके ग्रुप में डिवाइड करो और क्वेश्चन लिखते जाओ। 10 चीजें हैं, उनको 2 2 3 3, कैसी चीजें हैं, सब डिफरेंट हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और लिख लो और क्वेश्चन लिख लो। 20 चीजें हैं, नहीं 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 नहीं, बस बस पुट करके छोड़ना है। ओके, 20 चीजों को आपको 2 3 5 5 5 के ग्रुप में डिवाइड करो, सॉल्व करो जल्दी से। ये जो आपको राइट साइड में दे रखा है ये ग्रुप का साइज दे रखा है। ठीक है, ये अच्छे से लिख देता हूं, 2 2 3 3, है ना। ये क्या करना है आपको, 2 3 5 5 5 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सॉल्व करो। हाँ देखो, पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल, सबका अलग अलग साइज है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ओके, M N P आर नॉट इक्वल डिवाइड फैक्टोरियल, है ना। अब इसके बाद दूसरे वाले का आंसर देखो, सेकंड वाले का 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ओके, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये ग्रुपिंग का। अब ये कितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है, 2 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 ग्रुप ऑफ अनदर इक्वल साइज, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत आसान चीज है और सभी लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं ना। नाउ कम ऑन दिस, अगर आप इसको देखें तो 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, कितनी बार होकर आया, 3 बार, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या है, 3 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है। ठीक है, बताया था ना, जितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है उतना आप लिख सकते हो साथ में, डिवाइडेड बाय दैट फैक्टोरियल। ये 2 सम्स हैं, इनको अटेम्प्ट करो। इसमें बोला है 5 डिफरेंट चीजों को तीन ग्रुप में डिवाइड करना है, सच दैट एवरी ग्रुप कंटेन एटलीस्ट 1 आइटम। ओके, मतलब 5 डिफरेंट आइटम है उसमें, यही आपको काम क्या करना है, 6 डिफरेंट आइटम्स में करना है। ओके, नोट डाउन करो एंड सॉल्व करो। ठीक है, देखो इसमें आपको ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग में क्या मैटर करता है, साइज। अब अगर आप 5 की बात करेंगे तो 5 को अगर आपको मान लो 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, एवरी ग्रुप कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 1 2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारा ये 2 2 सॉरी 1 2 2 हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है आपका 2 3 1 1, मतलब 1 1 3 3 1 1। वो तो ग्रुपिंग में आपका ये तो मैटर करता ही नहीं है कौन सा ग्रुप पहले है। तो अब इसको आप अगर अरेंज करेंगे तो आइदर दिस पॉसिबिलिटी और दिस पॉसिबिलिटी, तो अगर आप ग्रुपिंग के तरीके निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब कितने ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है, 2 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल सॉरी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आइदर दिस और दिस, एडिशन करना पड़ेगा। हाँ 3 केस बनेंगे इसमें, सॉल्यूशन
तो 6 को डिवाइड करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी? एक तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? और मतलब एडिशन, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या होगा? 2 2 2, या ये पॉसिबिलिटी। या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी आपका? 1 1 4। ओके, दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। तो जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और कितना बचा? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ग्रुप ऑफ इक्वल साइज है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं जरा मजेदार, ठीक है। अब आपको एक सवाल कराता हूं जो अपन ने लास्ट टाइम पे किया था ना। 5 डिफरेंट ग्रुप बुक्स 3 लोगों में बांट दो, R S G, ठीक है। कैसे बांटनी है? सच दैट 5 डिफरेंट बुक को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक भी अपनी जेब में रख के घर नहीं ले जानी है, ठीक है। तो किस में बांटनी है? RSG, राम श्याम घनश्याम 3 पर्सन है। सच दैट एवरीबडी गेट्स एट लीस्ट 1 बुक। जरा सॉल्व करो जल्दी से। देखो अब ये सवाल सॉल्यूशन देखो, अपने को क्या करना है? इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना। अभी 2 मिनट पहले सीखा। क्या कर सकते हैं? 1 1 2 हो सकता है, 1 2 2 हो सकता है, और 1 1 3 हो सकता है। तो पहले मैं ग्रुप में डिवाइड करता हूं। ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब 3 ग्रुप में। पहले ग्रुप का नाम G1 G2 G3, मतलब 3 ग्रुप होंगे, है ना। तो कितना हो गया भाई? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, प्लस क्या करोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, ये ग्रुपिंग हो गई। अब अपने पास जैसे ही ग्रुपिंग हो गई तो 3 ग्रुप में डिवाइड हो गया। हर ग्रुप में एटलीस्ट 1 एलिमेंट है, G1 G2 G3। अब मुझे नहीं पता कौन से नंबर पर कौन सा है। अब ये क्या करना है? मुझे 3 लोगों में डिवाइड करना है। ये 3 ग्रुप में 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया? पिछली बार किया था हमने, कितनी देर में हुआ था? हमको कम से कम 2-4 लाइन खर्च हुई थी ना। तो यहां पर देखो एक लाइन में सॉल्व हो गया। तो ग्रुपिंग का एडवांटेज देखो, नजर आता है कि नहीं आता सबको? बोलो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि नहीं समझे? मतलब आपके पास 3 डब्बे आ गए। अब वो 3 डब्बे जो हैं, 3 बॉक्सेस जो हैं, उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा। ये आपको कौन बताएगा? ये आपको ये ग्रुपिंग बताएगी। अब वो डब्बे में क्या है अंदर, उस चीज से मैटर नहीं कहा। अब आपके पास 3 डब्बे हो गए। उन 3 डब्बों को 3 लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने तरीके होते हैं? दैट विल बी इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी द आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में लिख लेते हैं, सेम क्वेश्चन लिखते हैं। 6 डिफरेंट बुक्स किसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है भाई? हाँ, नहीं राम श्याम घनश्याम नहीं, नाम चेंज कर देते हैं अब, है ना। भल्लाल देव में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। बाहुबली, बाहुबली, कटप्पा, उसका नाम क्या था हीरोइन का? शिवगामी, हाँ ठीक है। तो इन 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। और क्या करना है अपने को? एटलीस्ट, या 6 की जगह 7 कर लेते हैं ना, थोड़ा नाराज हो जाएंगे नहीं तो लोग, है ना। एटलीस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है? गेट्स एटलीस्ट 1 बुक, एवरीबडी, है ना, एवरीवन, ठीक है। समझ गए? भल्लाल देव, बाहुबली, कटप्पा और शिवगामी, है ना। तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसी को भी आपने अगर नहीं दिया तो नाराज हो जाएगा। बहुत खतरनाक लोग हैं, थोड़ा आराम से देना, है ना, ठीक है, अच्छे से देना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो आसान है एकदम, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करा भाई? 7 चीजों को डिवाइड करना है।
तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है भाई वो देख लेते हैं। एक तो 1 1 1 4 फर्स्ट पॉसिबिलिटी, या फिर क्या हो सकता है और 1 2 3 1, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है 1 1 1 4। अच्छा ये तो ले लिया हमने। अब क्या बच गया इसके बाद 1 और उसके बाद 2 2 2, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। क्या करना है, 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू कितना 3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस यहां पर क्या लिखा आपने 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब क्या हो गया, 4 ग्रुप में डिवाइड हो गया, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट्स विल बी इक्वल्स टू इनटू 4 फैक्टोरियल। ये ग्रुपिंग के तरीके, 4 ग्रुप में डिवाइड हो गया, हर ग्रुप को कितने लोगों में डिवाइड करना है, 4 ग्रुप को 4 लोगों में। चारों डिफरेंट ग्रुप हैं क्योंकि साइज से सेम नहीं होते ग्रुप, ग्रुप के अंदर की चीजें तो डिफरेंट ही है ना, साइज भले ही सेम हो लेकिन ग्रुप डिफरेंट ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, नोट करो। तो सवाल हमारा कहता है 6 पर्सन है, 6 पर्सन आपको दिए हैं, क्या होता है कि अपन उनके बीच में वो मैच कराना चाहते हैं, मान लो लॉन्ग टेनिस का है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, एवरी पेयर इनको 2 पर्सन का, ये 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन है, 2 पर्सन सेलेक्ट करके, मतलब आपने को क्या करना है, लॉन्ग टेनिस का वो मिक्स डबल कराना है ना, ठीक है। मिक्स डबल आपको जो कराना है वो किस तरीके से कराना है, ये मिक्स डबल कराना है ना, ठीक है, मिक्स्ड लॉन्ग टेनिस है ना, मिक्स डबल लॉन्ग टेनिस कराना है, ठीक है। और आपको बताना है, यहां पर और चीज लिखनी है, एवरी पेयर विल प्ले मैच विद अदर पेयर। अगर ऐसा होता है तो आपने को बताना है नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, ठीक है, नोट डाउन करो, सम सॉल्व करो। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लेना, प्रूव दैट 100 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल रेज टू पावर 25 इज पॉजिटिव इंटीजर, ओके। जो पहले सवाल में जो नंबर ऑफ मैचेस है ना, एक पेयर दूसरे पेयर के साथ एक ही मैच खेलेगा, 2 मैच नहीं खेलेगा, है ना, ऐसा से अपने दिमाग में रखना है ना। के 3 पेयर बनाने के तरीके निकालो, सॉल्यूशन। देखो करना क्या है, इसमें 6 लोग हैं, अपने को क्या करना है, पॉसिबल मैचेस निकालने, कितने हो सकते हैं भाई, देखो पॉसिबल मैचेस, पहली चीज आपको बोला है एवरी पेयर विल प्ले विद द अदर पेयर, तो पहली चीज इसका मतलब आपको पेयर्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। अब अपन देखते हैं इसको, 6 मैन है तो 2 के कितने पेयर में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 6 मैन है तो कितने पेयर बना सकते हैं, 3 पेयर बना सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये पेयर्स बन गए। पेयर्स का मतलब एक तरीके से 3 ग्रुप बन गए। अब इन 3 ग्रुप में मैच कराने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, बोलो, 2 ग्रुप की जरूरत है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे से 3 में से कोई भी 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा, इनटू उसके करस्पॉन्डिंग एक मैच होगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सवाल खत्म। समझ गए, 6 में से मैंने क्या किया, 2 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया, तो मेरे 3 ग्रुप बन गए। अब ये 3 ग्रुप से कह दिया जाओ खड़े हो जाओ किनारे, अब जिससे कहूंगा वो आपका मैच में आके लड़ा मैच खेलेगा मेरे साथ, मतलब जो भी होगा, जो भी 2 ग्रुप उठा लूंगा, कहूंगा मैच खेलो आप आपस में, ठीक है, बस इतनी सी चीज है और सवाल खत्म हो गया, ठीक है। बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को, बताओ। हाँ तो फिर ठीक है आंसर आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी सेकंड वाला जो है इसको आपको प्रूफ करना है, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। अब किसी के मन में आया तो वो इस पहले वाले सवाल में ये भी कर सकता था, जैसे एक बच्चे ने किया, 6 में से कोई भी 4 लोग सेलेक्ट कर लो, है ना,
उसके बाद क्या करो, 4 लोगों की ग्रुपिंग कर दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक ही तरीका होगा, ठीक है, क्योंकि 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आप लड़ाओ उनको, मैच कराओ उनका, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में और लगा हुआ है ना, सेकंड मेथड है। ये भी कोई सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो कह रहा है कि आई एम हेंस प्रूव्ड। ठीक, देखो सॉल्यूशन, 100 चीजों को 4 के 25 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, कितने ग्रुप में डिवाइड कर दो। अब ये बात ग्रुप, अब जैसे ही आप इतने ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो डेफिनेट बात है क्या लिखोगे भाई आप, 100 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल रेज टू पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल लिखोगे। अब क्योंकि आप ग्रुप में डिवाइड करने के जो तरीके होंगे वो तो 100% इंटीजर ही होंगे, तो ये तो प्रूव हो गया ये इंटीजर है। अब अगर आप इसमें 25 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दें, इंटीजर में आपने इंटीजर का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या मिलेगा आपको, इंटीजर। समझ गए? और इसके आगे लिख दो हैंस प्रूव्ड। कोई सवाल ही नहीं था, मतलब ये तो ऐसे ही हो गया, नोट कर लो। चलो एक सवाल आपको घर के लिए देता हूं, है ना, उसके बाद ये लेक्चर आज का खत्म करेंगे, ठीक है। बढ़िया सा सवाल देता हूं, आपको मजा आएगा, ठीक, सॉल्व करना। तो भाई एक मजेदार सा सवाल दिया आपको, 6 मैरिड कपल है एंजॉइंग द बर्थडे पार्टी इन अ हॉल, है ना, 4 पर्सन आर सेलेक्टेड। अब ये जो 6 कपल्स हैं तो डेफिनेट बात है उसमें क्या है, आपके 12 पर्सन है, उसमें से आपने क्या किया, 4 लोगों को सेलेक्ट किया, है ना। जो 4 लोग सेलेक्ट हुए वो कैसे हैं, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दे डू नॉट फॉर्म कपल, मतलब वो 4 में से कोई भी 2 सेम कपल से नहीं होने चाहिए, ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट कपल, इसीलिए लिखा हुआ है, ओके। दूसरा सवाल इसमें, दे फॉर्म एग्जैक्टली 1 कपल, और तीसरा वाला सवाल आपका, दे फॉर्म एग्जैक्टली 2 कपल, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे, नेक्स्ट टर्न पे मैं आपका इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो ये ग्रुपिंग का सवाल नहीं है, ये ग्रुपिंग से हट के सवाल है, ठीक है। तो आप अपना अटेम्प्ट करके आए, ये आपका जो भी आपने इससे पहले पढ़ा है उसी पर बेस्ड है, ओके। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ग्रुपिंग सा भी यूज हो जाए, ठीक है, देखते हैं। चलो और एक चीज और है, जो 4 पर्सन सेलेक्ट करने ना, उसमें ये जरूरी नहीं है कि मैन कितने होने चाहिए, वुमेन कितनी हो सकती है, चारों मैन भी हो सकते हैं, चारों वुमेन भी हो सकती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन वुमेन भी हो सकता है। बस वो जो भी 4 पर्सन हो पहले वाले सवाल में, वो सेम कपल नहीं बनाना चाहिए बस उनको, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ आ गए, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ है ना, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ आ गए तो क्या वो कपल बन जाएगा, तो अपने को वो नहीं बनाना है पहले वाले सवाल में। दूसरे वाले सवाल में क्या है, एक कपल बनना चाहिए, मतलब एक दो सेट ऑफ पर्सन ऐसे होने चाहिए, वो जो क्या होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, मतलब एक पर्सन, है ना, एक सेट ऐसा होना चाहिए। फिर तीसरा वाला तो दिख ही रहा है, इसमें 2 एग्जैक्टली 2 कपल बनना चाहिए, ठीक है। अटेम्प्ट करके आओ, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ओके, गुड बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।